आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोग के टोला में सत्यनारायण कॉलोनी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। मांझी जी का खुद अपनी व्यक्तिगत सोच का ये बयान है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनसे ये बयान दिलवाया है? पर किसी जाति विशेष को इस तरीके से टारगेट करके उनके बारे में सिर्फ अशोभनीय ही नहीं गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है। पूर्व मुख्यमंत्री वो स्वयं हमारे प्रदेश के रह चुके हैं। जैसा भी मैंने अपने संबोधन में बोला कि कोई भी प्रदेश का मुखिया हो, उसकी जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि समाज में को बांटने की। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े किए। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 वर्षों से हैं और 16 वर्षों में समाज को इतना बिगाड़ दिया कि अब उन्हें समाज सुधार यात्रा करनी पड़ रही है। साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि जो बातें नीतीश कुमार खुद नहीं कह सकते, वो बातें सहयोगियों से कहलवाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार खुद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बात जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का नया विवादित बयान ब्राह्मण और हिंदू धर्म को लेकर आया है। उन्होंने ब्राह्मण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी जीवन के अंतिम दौर में हिंदू धर्म को खराब बताया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा पर राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा करने वाले हैं। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री मोतिहारी से करेंगे, जबकि पटना और नालंदा में आकर यात्रा का समापन होगा। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोग के टोला में सत्यनारायण कॉलोनी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। सभा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण था और उसी में हम सब माननीय मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, जनक राम जी, हमारे भाई यहाँ पर स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक अजय निषाद जी, सांसद अजय निषाद जी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम साथी यहाँ पर आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के आदमकद प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने समाज को एकजुट कर जितने समाज के गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो उन्होंने कार्य किया, संविधान के हमारे रचयिता, उनको आज सम्मान देने के लिए तमाम साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा पर चल रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? भाई बढ़िया है, करें समाज सुधार। अफसोस बस इस बात का है कि अगर 16 साल के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समाज सुधार के लिए निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये दर्शाता है कि पिछले 16 वर्ष में उन्होंने समाज को इतना बिगाड़ दिया है कि आज 16 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक समाज सुधार यात्रा पर निकलने की ज़रूरत है। बट बहरहाल वो निकल रहे हैं यात्रा पे। खुशी मुझे इस बात की है क्योंकि लंबे समय से उन्होंने जनसंपर्क किया नहीं था, एक लंबे समय से वो जनता के बीच गए नहीं थे। उम्मीद करता हूँ कि बिना अपनी 3 लेयर सिक्योरिटी के, बिना वाइट मास्किंग के जनता के बीच जाएंगे, रेड लाइट पे उनकी गाड़ी रुकेगी, लोग उनसे संपर्क साधेंगे, अपनी चिंताएं उनके समक्ष रखेंगे, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। एक और सवाल है, मांझी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान जो है ब्राह्मण समाज को गाली दिया है, उन्होंने उसको लेकर देखिए जितना निंदनीय उनका ये बयान है, पर मैं कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी बातों को दूसरों के माध्यम से बुलवाने के लिए वो जाने जाते हैं।
कई बार मैंने देखा है कि जो बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं नहीं कह पाते हैं, वो अपने सहयोगी, अपने साथियों से वो उन बातों को कहलवाना चाहते हैं। तो बहरहाल ये मांझी जी का खुद अपनी व्यक्तिगत सोच का ये बयान है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनसे ये बयान दिलवाया है, पर किसी जाति विशेष को इस तरीके से टारगेट करके उनके बारे में सिर्फ अशोभनीय ही नहीं गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है। पूर्व मुख्यमंत्री वो स्वयं हमारे प्रदेश के रह चुके हैं। जैसा भी मैंने अपने संबोधन में बोला कि कोई भी प्रदेश का मुखिया हो, उसकी जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि समाज में को बांटने की। और इस तरीके की शब्द जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि समाज में को बांटने की। और इस तरीके की शब्दावली कहीं ना कहीं समाज में असंतोष पैदा करती है। बट बहरहाल मैं इन तमाम विषयों में एक बात और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सही ज्वलन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरीके की भाषा दूसरों से बुलवाते हैं ताकि चर्चा उसके ऊपर हो जाए। जबकि आज की तारीख में ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए खाद को लेकर। जो हमारे किसान भाई यहाँ पे परेशान चल रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रही है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरीके से जहरीली शराब मिलने से, यहीं भाई मुजफ्फरपुर की घटना हम आए थे, यहाँ पे जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की जानें गई हैं, भविष्य में कोई ऐसी जान ना जाए, उस पर होनी चाहिए। जिस तरीके से महज एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए भैया बिजली का मीटर, जो प्रीपेड मीटर्स हैं, उसमें जो बिल इन्फ्लेक्चुएट होके आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इन तमाम बातों पे चर्चा होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी दूसरों से कुछ ऐसी शब्द बुलवा देते हैं कि चर्चा घुमा फिरा कर उन चीज़ों पे होने लगती है। पर आज की तारीख में हम सब का ध्यान होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान होना चाहिए खाद्य की समस्या पर, बेरोजगारी की समस्या पर। भाई 19 लाख रोजगार का वादा किया था आपने, 1.5 साल होने, 1.25 साल तो हो ही गया, 1.5 साल होने को अब आएगा आपकी सरकार को पुनः बने हुए। तो अब आप बताइए 19 लाख रोजगार आप कब दे रहे हैं? इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी शराब पर पाबंदी लगाए हैं, लेकिन जीतनराम मांझी थोड़ी थोड़ी पीने की बात करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अब क्या ही, अब उनकी बातों पे कोई क्या ही बोले। वो खुद जिनके सहयोगी हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं विचित्र परिस्थितियों में डाल देते हैं। वो एक तरफ मुख्यमंत्री पूर्ण शराबबंदी का आह्वान करते नहीं थकते, भले बंद कमरे में ही सही, एयर कंडीशन कमरे में ही सही, शपथ करवाते हैं, कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी इस तरीके की बातें करते हैं। बहरहाल मेरा मानना यह, मैं शराबबंदी का मैं पक्षधर हूँ, और ख़ास तौर पर बिहार जैसा राज्य जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना कम है, जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, ऐसे राज्यों में क्योंकि शिक्षा के अभाव में किसी भी हानिकारक पदार्थ का सेवन आपको उसका आदी बना सकता है, उसके नुकसान कितने हो सकते हैं, इस बात की जानकारी कई लोगों को नहीं होती। तो इसीलिए बिहार जैसे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। अगर मांझी जी को इस बात की जानकारी है, जैसा उन्होंने कहा कि 10 बजे के बाद कई लोग पीते हैं, तो कृपा करके वो नाम साझा करें, मांझी जी नाम साझा करें, मुख्यमंत्री जी को दें, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं, उनको दें, ताकि मुख्यमंत्री जी दुल्हन के कमरे में पुलिस को भेजना बंद करें और उस जगह पर पुलिस को भेजें जहां पे मांझी जी बता रहे हैं कि भाई कई डीएम हैं, एसपी हैं, विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं जो पी रहे हैं, भाई उनके नाम साझा करें ताकि सही जगहों पे जाकर पुलिस छापेमारी करे।